हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस पीबी शैले's poem टू अ skylark, stanza number 17. As you know, in this poem, P.B. Shelley has been talking to the bird skylark. He has addressed this poem to a bird, has addressed this poem to the bird skylark. Skylark is a beautiful bird who has a beautiful voice. The poet is enchanted and mesmerized by its melodious strain and song. इसके जो मधुर गीत हैं उससे जो कवि है बहुत ज़्यादा प्रभावित है. We have seen in the previous stanzas that he has compared the sweet song, the melodious song of skylark bird with various beautiful objects of the nature, and he says that the voice of the skylark bird is even more beautiful and even more soothing than all the other objects of nature which have been considered the we can say the epitome of beauty up to now. अभी तक जो है वो चीज़ें सुंदरता का सबसे हाईएस्ट पॉइंट समझी जाती थी, बट स्काईलार्क पक्षी का जो गीत है वो उससे कहीं ज़्यादा मधुर कवि को प्रतीत होता है. अब इस स्टेंजा में हम देखते हैं व्हाट इज़ द पोइट सेइंग. He is saying, waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. He is saying, what is the source of the sweetness and the joyousness of the skylark song? क्या कारण है कि स्काईलार्क पक्षी का जो गीत है वो इतना मधुर और इतना अलग क्यों प्रतीत होता है. लास्ट स्टैंजा में हमने देखा था द पोइट सेज दैट इट इज़ अ हेवनली सॉन्ग, समथिंग विच इज़ डिवाइन. ये एक जैसे स्वर्गीय गीत है, बिल्कुल डिवाइन, कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट फाउंड ऑन अर्थ. ये संसार का तो नहीं हो सकता, इस अर्थ का तो नहीं हो सकता, ये कहीं अलग से ही कोई चीज़ ऐसी आवाज़ है, ये जो वाणी है वो कहीं और से ही आई है. तो इस स्टेंजा में भी हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो. द पोइट इज़ सेइंग, ही इज़ वंडरिंग, द पोइट इज़ वंडरिंग व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ द यू कैन से द डिवाइननेस, द स्वीटनेस ऑफ द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क बर्ड. क्या कारण हो सकता है कि ये जो गीत है स्काईलार्क पक्षी का वो इतना सुंदर कैसे हो सकता है. तो वो कहते हैं, वेकिंग और अस्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम. दाउ, सेकेंड लाइन में जो दाउ है, दाउ मीन्स यू, पहले भी बताया बच्चों मैंने. दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम. वेकिंग मीन्स जागते हुए और अस्लीप मीन्स सोते हुए. सो वेदर यू आर वेकिंग और यू आर अस्लीप, यू इज हेयर रेफर टू द स्काईलार्क बर्ड. या तो तुम जाग रहे हो या तुम सोए हुए हो, और दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही सिचुएशंस में तुम क्या करते हो. दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम. डीम मीन्स कंसिडर. तुम मृत्यु को क्या समझते हो. तुम वेदर यू आर स्लीपिंग और यू आर अवेक, यू कंसीडर डेथ और यू नो अबाउट डेथ. डीम को समझिए, यू नो अबाउट डेथ. तुम्हें जो मृत्यु है, डेथ है, डेथ इज़ वी कैन से अनसॉल्वेबल मिस्ट्री फॉर दी मैनकाइंड. अभी तक बहुत से इन्वेंशंस और डिस्कवरी हो चुके हैं, लेकिन मृत्यु का रहस्य जो है वो मनुष्य के समझ में नहीं आया है. बट अकॉर्डिंग टू द पोइट, द स्काईलार्क बर्ड मस्ट बी नोइंग द सीक्रेट ऑफ डेथ. जो स्काईलार्क पक्षी है वो मृत्यु का रहस्य जरूर जानता है. इसलिए क्या होता है, सोते हुए या जागते हुए तुम जो है, यू नो द सीक्रेट ऑफ डेथ. डीम को आप कह सकते हैं, यू नो द सीक्रेट ऑफ डेथ. और अगली लाइन में वो कह रहे हैं, थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, बिकॉज
द थिंग्स का मतलब है यहाँ द मिस्ट्री ऑफ डेथ या द सीक्रेट ऑफ डेथ. सो यू नो द मिस्ट्री ऑफ डेथ मोर ट्रूली, मोर ट्रू से को लिख लीजिए, ट्रूली एंड डीपली. यू नो द मिस्ट्री ऑफ डेथ ट्रूली एंड डीपली. यू नो मच मोर देन दी मॉर्टल्स, देन वी मॉर्टल्स. वी यानी हम, मॉर्टल्स, मॉर्टल कहते हैं जिसकी मृत्यु हो सकती है. तो वी मॉर्टल्स, वी ह्यूमन काइंड, हम जो, या वी मैन काइंड. तो हम जो इंसान हैं, हम जो मानव हैं, हम जितना जानते हैं मृत्यु के बारे में, ड्रीम मीन्स, ड्रीम का मतलब है यहाँ वी में इमेजिन, जितना हम सोच पाते हैं, जितना हम अभी तक जान पाए हैं. यू नो मच मोर देन अस अबाउट द सीक्रेट एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ. और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम. और मीन्स अदरवाइज, और अगर ऐसा ना होता, इफ़ यू हैड नॉट नोन द सीक्रेट ऑफ डेथ, अगर ऐसा तुम आपको, यू डिड नॉट हैव दिस नॉलेज, अगर आपको ये ज्ञान नहीं होता, तो दाई मीन्स योर, आपके नोट्स का यहाँ मतलब है सॉन्ग्स. जो म्यूज़िकल नोट्स जो होते हैं, नोट्स जो उनके सुर होते हैं, उनको भी नोट्स कहा जाता है. तो योर सॉन्ग्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स अ फ्लो, स्ट्रिंग ऑफ मेलोडियस सॉन्ग. तो ऐसे कैसे होता है कि यू कुड सिंग सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग सीजलेसली, फ्लोलेसली, कि ये जो एक मधुर वाणी में आप गाते रहते हो, इस तरह से फिर ये गीत नहीं हो सकता था. इफ़ यू डिड नॉट हैव दिस डिवाइन नॉलेज, एक ऐसा दैवी ज्ञान है जो अभी हम मॉर्टल्स जो हैं, वी ह्यूमंस जो हैं, मैनकाइंड है, हमें ये जो ज्ञान अभी नहीं मिला है. वी डू नॉट नो द सीक्रेट ऑफ डेथ एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ डेथ. सो दैट इज़ वाई यू डू नॉट वरी एंड यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी. तुम हमेशा खुश रहते हो, और यही कारण है कि यू कैन सिंग सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. Now we will discuss stanza number 18 and it is a very important stanza. Please mark it and prepare it well. ये काफ़ी important stanza है और आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. We means we mankind. Now the poet is expressing some sorrow and grief. वो दुख प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि हम जो गीत गाते हैं, हम अपने गीत में क्या लाते हैं. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर जो पहले हो चुका है, जो पहले घटित हो चुका है, यानी पहले क्या हो चुका है, पास्ट, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं. वी लुक मीन्स वी थिंक ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ट, जो पहले ही घटित हो चुकी हैं. एंड आफ्टर यानी बाद में, ये यानी जो बाद में आने वाला है, और बाद में क्या आने वाला है, फ्यूचर. तो हम क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन काइंड, वी थिंक अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट. हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में. हम प्रेजेंट में नहीं रहते. वी डू नॉट एन्जॉय दी प्रेजेंट मोमेंट. और जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ दुख होता है, और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ आशंका होती हैं, कुछ चिंताएं होती हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए. तो जनरली दिस इज़ द टेंडेंसी दैट वी टेंड टू थिंक अबाउट दी सम नेगेटिव थिंग्स. कुछ नकारात्मक विचार हमारे मन में ज़्यादा स्वाभाविक तौर पर आते हैं. एंड इट मेक्स अस सैड. ये जो है वो हमें दुखी कर देते हैं. So the poet is saying that we mankind have a tendency to think about the things which are already past, or we think of the things which are still to come, जो कि अभी होनी है, अभी आनी है, हुई नहीं है. एंड और क्या करते हैं हम, पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट. पाइन फॉर मीन्स लॉन्ग फॉर या चैरिश, इच्छा करना. और हम इच्छा करते हैं, वी डिज़ायर, इच्छा करते हैं. किन चीज़ों की हम इच्छा करते हैं, फॉर वॉट इज़ नॉट, जो कि नहीं है, वॉट इज़ नॉट, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू अस. हम उन चीज़ों की इच्छा करते हैं जो कि हमारे पास नहीं है. हम उनसे खुश नहीं होते जो कि हमारे पास हैं. हम उनके बारे में सोचते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं. तो इसलिए क्या होता है,
वी आर सैड, हम दुखी होते हैं। और क्या होता है, आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड। तो हमारा जो सिंसियरेस्ट लाउडेस्ट लाफ्टर, यानी जब हम बहुत खुश दिखाई देते हैं, जब बहुत हंसते हुए दिखाई देते हैं, वो खुशी जो लाफ्टर है हमारा, वो भी कैसा है, विद सम पेन इज फ्रॉड। फ्रॉड को यहाँ कह सकते हैं आप मिक्स्ड, मिक्स्ड है। वो जो हमारी खुशी है, वो जो हंसी है, वो भी मिक्स है। किस चीज़ से मिक्स है, विद सम पेन। सम पेन इज still underlying there with the loudest laughter. Even when we seem happy, there is some tinge of sadness in our laughter. एक जो है दुख की भावना या उदासी की भावना कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा रहती है। Our sweetest songs are those that टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। और हमारे जो सबसे सुंदर, स्वीटेस्ट, जो सबसे मधुर हैं या जो सबसे सुंदर हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जो सबसे अच्छे गीत हम गाते हैं या हम जो गीत लिखते हैं, वो कौन से होते हैं, दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। दैट टेल मीन्स एक्सप्रेस, वो गीत जो कि क्या एक्सप्रेस करते हैं, कौन सी भावना प्रदर्शित करते हैं, और सैडेस्ट थॉट, जो कि हम वो भावनाएं जो कि हमारे सैडेस्ट मूड में आती हैं। सैडेस्ट यानी जब हम सबसे ज़्यादा उदास होते हैं, वो उस समय जो हमारे मन की भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं हम जिन गीतों में एक्सप्रेस कर पाते हैं, कह पाते हैं, दो सॉन्ग्स आर कंसीडर्ड द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। वाई इज़ इट सो, बिकॉज एवरी वन कैन रिलेट टू दैम, बिकॉज एवरी वन हैज़ एक्सपीरियंस द सेम टाइप ऑफ फीलिंग्स। हर व्यक्ति ने लगभग उसी प्रकार की भावनाओं को अनुभव किया है। तो सभी लोग उन भावनाओं की, वो जो दुख की भावनाएं हैं, उदासी की भावनाएं हैं, एवरी वन कैन रिलेट्स टू देम, एंड दैट इज़ वाई दे फील द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ आवर सैडेस्ट फीलिंग्स। तो ये स्टैंजा नंबर 18 है बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।